अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। बारिश का मौसम हो या ठंडी का मौसम, गर्मा गर्म आलू का पराठा खाने का मज़ा ही कुछ और है। आज हम आपको ढाबा स्टाइल जंबो पराठा बनाना सिखाएंगे। ये इतनी आसानी से बन के तैयार होगे, ना इसकी स्टफिंग बाहर आएगी ना ये फटेगे। रेसिपी को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है। सामने दिए हुए लाल बटन को प्रेस कर दे और घंटी के बटन को दबा दे, ताकि आने वाली मेरी हर आसान सी रेसिपी की जानकारी आपको पहले मिल जाया करे। रेसिपी को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने 3 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं। इसे अच्छी तरीके से उबाल के हमने छील लिया। छीलने के बाद ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसे हमने अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। इसमें गुठली बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब आधा इंच का अदरक का टुकड़ा लेके इसे हमने कद्दूकस कर लिया है। इसे क्रश करके आप डालें। अब 2 हरी मिर्च को हमने बारीक बारीक काट लिया, इसे डाल देंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। अब हमने 1 टीस्पून साबित धनिया लेके इसे हल्का सा रोस्ट करके मोटा मोटा कूट के डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून हमने भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डाला है। 1/4 चम्मच हमने अजवाइन डाला है और 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है और 1/4 चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर डाला है। हाफ़ टी स्पून हमने अमचूर पाउडर डाला है। हाफ़ टी स्पून हमने नमक डाला है और 1 मीडियम साइज़ की प्याज को एकदम बारीक चॉप करके डाल देंगे और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दे, 2 से 3 टेबलस्पून के करीब। सबको अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है और हमने सारे मसालों में आलू को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब पराठे के लिए हम आटा गूंद के तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 2 कप गेहूं का आटा लिया और आधा कप हमने मैदा लिया है। आप चाहे तो पूरा गेहूं के आटे में भी इस पराठे को बना सकते हैं या खालिस मैदे में भी इस पराठे को बना के तैयार कर सकते हैं। अब इसमें हमने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा गूनेंगे। इसमें हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दी है। अगर आपको कसूरी मेथी नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे हमें बिल्कुल चपाती की तरह इसका आटा गूंद के तैयार करना है। पहले नमक को और कसूरी मेथी को अच्छी तरीके से आटे में मिक्स कर लें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और एक अच्छा सा आटा गूंद के तैयार करें। हमें ना बहुत ज़्यादा सख्त गूंदना है ना बहुत ज़्यादा नरम गूंदना है। बिल्कुल हम चपाती की तरह जिस तरीके से तैयार करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से गूंद के तैयार करें। हमने आटे को गूंद लिया। उसमें 1 टीस्पून देसी घी ऊपर से लगा देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे हमें 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है, ताकि आटा हमारा अच्छी तरीके से सेट हो जाए। अब 15 मिनट हो चुके हैं। दोबारा से आटे को 1 से 2 मिनट के लिए गूंद लें। हमें 2 बड़े साइज़ की लोई बनाना है। इसकी हमें एक बहुत बड़ी सी रोटी बना के तैयार करना है। इस हिसाब से आप लोई लीजिएगा। हमें जंबो पराठा बनाना है, इसलिए एक बड़ी साइज़ की रोटी हमें बेलना है। अब हमने एक लोई ले ली है आटे की और इसकी पतली सी रोटी हमें तैयार करना है, जिस तरीके से हम चपाती बना के तैयार करते हैं। हमें बहुत मोटी रोटी नहीं बेलना है। जिस तरीके से हमने बेल के तैयार किया है इतनी बड़ी साइज़ की, इसी तरीके से तैयार कीजिएगा। अब हमने एक फ्राई पैन का ढक्कन ले लिया। इससे हमें हल्के हाथ से खाली निशान बनाना है। इसे कटिंग नहीं करना है, खाली निशान आ जाए। अब इस निशान के अंदर हम पतले से आलू की परत फैलाएंगे। बहुत पतली परत हमें फैलाना है, बहुत मोटी नहीं। जितना हो सके उतनी पतली परत आलू की फैलाइएगा। अब दूसरी रोटी को भी हमने बेल के तैयार कर लिया। इसके ऊपर इसके रोटी को हम फैला देंगे। अच्छी तरीके से किनारों को साइड साइड से दबा दें और ढक्कन लेके दोबारा से हम टाइट एकदम प्रेस करके इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारे मज़ेदार से गोल से पराठे बनके तैयार है। अच्छी तरीके से अगर आपको ऐसे लगे साइड से किनारा थोड़ा खुला है तो उंगली की मदद से हल्का हल्का प्रेस कर दें। अब तावे पे हमने पराठे को डाल देना है और दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसे अच्छी तरीके से सेक लेना है। इसके ऊपर आप घी या ऑयल जो मर्ज़ी आपको पसंद है वो लगाएं। इसके ऊपर हमने हल्का हल्का सा घी डाल दिया है और इसे अच्छी तरीके से घी फैला के लाल कलर आने तक सेकना है, दबा दबा के। पराठे पे दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ चुका है और हमने अच्छी तरीके से इसे दोनों तरफ से सेक लिया। तो एक प्लेट में निकाल लेंगे और ऊपर से गर्मा गर्म बटर डाल के आप इसे सर्व करें। आप इसको इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि आप इसे किसी प्लेट में निकाल लें और इसे 4 टुकड़ों में काट के
ऊपर से बटर लगा लें और ऊपर से चीज़ क्रश कर लें। बच्चों को तो चीज़ के साथ खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। बारिश का मौसम हो या ठंडी का मौसम, गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने का मज़ा ही कुछ और रहता है। और ये इतने मज़ेदार बनते हैं, इसे तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इतनी आसानी से बन जाते हैं, ना रोटी फटने का टेंशन, ना स्टफिंग बाहर आने का, और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो नीचे दिए हुए लाइक के बटन को प्लीज़ दबा दिया करें। और मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।